हेलो फ्रेंड्स। आप लोग तो एक्सेल करते ही होंगे, चार्ट भी बनाते होंगे, लेकिन क्या यह बात आपको पता है कि इस चार्ट को आप जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या इस एक्सेल डाटा को एक न्यू वर्कबुक में भी आप सेव कर सकते हैं, वो भी एक बटन क्लिक करके। तो चलिए एक्सेल चार्ट को पहले जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ ये कैसे सेव होता है। ये आप देख सकते हैं, यह है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस और उसके नीचे है एक लाइन चार्ट। अब हम इस लाइन चार्ट को पहले जेपीजी फॉर्मेट में सेव करने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पर और नीचे ड्रैग करके एक बटन बनाएंगे। जबकि मैंने मैक्रो अभी तक बनाया नहीं, इसलिए इस विंडो को हम कैंसिल कर देंगे और बटन का कुछ नेम टाइप करेंगे, फॉर्मेट करके ओके कर देंगे। तो मैंने 3 बटन बना लिए हैं। अब ऑल्टर F11 प्रेस करते ही देखिए VBA एडिटर ओपन हो चुका है। अब लेफ़्ट साइड में जो विंडो है उसमें वर्कबुक में राइट क्लिक करके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। अब इसके लिए जो VBA कोड लिखना है वो मैं चैट जीपीटी से बोलकर लिखवा लिए हैं, ये है वो कोड। अब इसको हम कॉपी करेंगे और VBA एडिटर में जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो चार्ट का नेम है चार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और चार्ट का नेम सही क्या है वो देखना है। तो आप एक्सेल सीट में चार्ट पर क्लिक कीजिए और देखिए फार्मूला बार के ठीक बाएं तरफ चार्ट का नेम दिख रहा है, यहाँ पर चार्ट 3 है। तो हमने चार्ट 3 का नेम बदल दिया है। अब देखिए उस बटन पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाइए और इस लिस्ट में देखिए जो मैक्रो का नेम है, VBA कोडिंग का जो पहला लाइन है साफ के बाद जो लिखा है वही मैक्रो नेम है। उस नेम को यहाँ ढूंढिए और ओके कर दीजिए सिलेक्ट करके और उसके बाद बटन में क्लिक कीजिए। तो देखिए आपको सेव हो जाएगा जेपीजी फॉर्मेट में फाइल। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल विंडो दिख रहा है। अब आपका एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल जिस फोल्डर का है उसी फोल्डर में जाके जेपीजी फॉर्मेट में चार्ट सेव हो चुका है। अब उस चार्ट का नेम पर डबल क्लिक कीजिए तो विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में आपको चार्ट ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं AI टूल्स चैट जीपीटी का मदद लेकर ये सारा प्रोग्राम बनाया है। आप भी AI टूल्स का मदद लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि AI टूल्स फ्यूचर है और फ्यूचर में आपको अपने आप को अपडेट रखना है तो AI टूल्स का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। अब मैं एक्सेल डेटा को एक नए एक्सेल फाइल में कैसे सेव करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। बटन मैंने पहले ही बना चुका हूँ। अब हम चैट जीपीटी से ये कहेंगे कि एक्सेल फाइल सेव करने के लिए प्रोग्राम लिख दे, तो वो लिख के दिया है। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करना है VBA एडिटर पर। जैसा कि आपको पता है सीट नेम को एक बार चेक करना है ये सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इसको करेक्ट कर दीजिए। इसका जब रेंज सिलेक्ट करना है, अब देखिए इसमें कोड में रेंज का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर A1 से L22 तक रेंज को सिलेक्ट किया है। तो आप अपने फाइल का रेंज ज़रूर देख लीजिए, कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक ख़त्म होता है, तो उस रेंज को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। सेव कर लीजिए और जो बटन है उसके साथ असाइन कर दीजिए मैक्रो। अब रन करवाइए। देखिए एक्सेल सीट सेव हो चुका है। वो एग्जिस्टिंग जो फोल्डर है उसी में सेव होगा। अब वहाँ जाकर आप डबल क्लिक कीजिए। देखिए एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है, एक झटके में आप बना सकते हैं। तो आपने देखा मैंने एक सब टाइप नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो चार्ट का या सीट का नेम है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको चेंज करना है, बस इतना ही। तो आप देख सकते हैं AI टूल्स चैट जीपीटी का हेल्प लेकर मैंने कितना आसानी से ये बना दिया। आप भी चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल्स का सहयोग से आप खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। अब हम एक्सेल सीट और चार्ट इन दोनों को एक ही फाइल में कैसे सेव करेंगे। तो आपको पता है मैं चैट जीपीटी से बता दिया है और चैट जीपीटी प्रोग्राम लिख के दे चुके हैं। बटन भी हम पहले ही बना चुके हैं। तो हम उसको कॉपी करेंगे VBA कोड और VBA एडिटर में जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो चार्ट का नेम है चार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है
और चार्ट का नेम सही क्या है वो देखना है तो आप एक्सेल सीट में चार्ट पर क्लिक कीजिए और देखिए फार्मूला बार के ठीक बाएं तरफ चार्ट का नेम दिख रहा है। यहाँ पर चार्ट 3 है। जैसा कि आपको पता है सीट नेम को एक बार चेक करना है ये सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इसको करेक्ट कर दीजिए। सेव करेंगे और जो पहला लाइन है साफ के बाद वो मैक्रो नेम होता है। बटन में राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और उस नेम को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। और जैसे ही हम बटन में क्लिक करेंगे तो एक सक्सेस मैसेज आपको दिख जाएगा। वो चार्ट और सीट दोनों एक ही फाइल में सेव हो चुका है। आप एग्जिस्टिंग फोल्डर में सेव हुआ है। आप एग्जिस्टिंग फोल्डर में जाइए, उस फाइल नेम पर डबल क्लिक कीजिए और देखिए वो फॉर्मेट भी वही कर दिया जो आपको एक्चुअल फाइल में है। आपको सिर्फ चैट जीपीटी से या किसी भी आई टूल से इतना कहना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप कोड को कॉपी करेंगे तो एक बार चेक करना है जो चार्ट का नेम है वो सही है, सीट का नेम है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको चार्ट या सीट का नेम जो एक्चुअल है वहीं चेंज करके उसको टाइप कर देना है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप चैट जीपीटी एआई टूल से कहेंगे उसी समय चार्ट का नेम और सीट का नेम बोल देते हैं तो फिर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।